साथियों, हम सब देखते भी हैं कि भारत में वर्ष 1990 में हमारे जो नेत्र दिव्यांग हैं, ऐसे नेत्र दिव्यांग वो क्रिकेट खेला जा रहा है और यह टूर्नामेंट CABI के संस्थापक अध्यक्ष और भारत में दृष्टि बाधित क्रिकेट के विकास में ये प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों श्री SP नागेश जी की याद में भी ये रखा गया है। साथियों, नागेश ट्रॉफी के 8वें संस्करण में 29 राज्यों की टीमें यहां भाग ले रही हैं और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 73 के करीब में मैच भी होंगे और इन टूर्नामेंटों के सर्वश्रेष्ठ 17 सदस्यों 2026-27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों, मैं इस आयोजन के लिए क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, समर्थनानम ट्रस्ट फॉर द डिसेबिलिटी एंड क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये इन्होंने सिद्ध किया है कि यदि उद्देश्य नेक हो और संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बाधा मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। साथियों, आज हमारे बीच में भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी उपस्थित है, जिसने महिला विश्व कप का पहला एडिशन भी जीता है। मैं आपका विशेष रूप से आज इस गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र भूमि पर, क्योंकि आपने जो विश्व कप का पहला एडिशन जीता है और आप हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, आज यहां देश भर से आए हुए हमारे जो ब्लाइंड खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मबल का यहां प्रदर्शन करेंगे। साथियों, खिलाड़ी हमें सिखाते हैं कि दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती है, ये आपसे प्रेरणा मिलती है, बल्कि ये मन के हौसले और आत्मविश्वास से ये होती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। आपने ये सिद्ध भी कर दिया है कि जिन आंखों में दुनिया देखने की क्षमता नहीं होती, उन्हीं आंखों में सबसे बड़ा सपना देखने की शक्ति होती है। ये इसके लिए मैं आप सब खिलाड़ियों की उस शक्ति से मैं आपके संजीव उदाहरण यहां हम सब देख रहे हैं। साथियों, आज गुरुग्राम की इस पावन धरती पर आयोजित यह प्रतियोगिता आने वाले दिनों में अनेक प्रेरक कहानियां ये घड़ेगी। यहां से निकले खिलाड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श भी बनेंगे। साथियों, यहां जब कोई बच्चा किसी ब्लाइंड खिलाड़ी को मैदान में शानदार प्रदर्शन करते देखता है तो उसके मन में यह विश्वास उठेगा कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, वो अपने सपने को पूरा कर सकता है। ये प्रेरणा आपसे मिलेगी। साथियों, मैं नागेश ट्रॉफी जैसी प्रतियोगिताएं और समाज में समान अवसर और सम्मान की भावना को ये मजबूत भी करती है। साथियों, यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि खेल केवल जीत हार का माध्यम ये नहीं है, खेल चरित्र निर्माण, आत्म अनुशासन और ये सामाजिक एकता का
एक सशक्त माध्यम भी है। साथियों, आज जब आप खेल के मैदान में उतरेंगे तो आप केवल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप समाज की सोच को बदलने का भी आप काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को ये साकार भी कर रही है। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर मिलकर के नई नई योजनाओं और अवसरों को प्रदान कर रही हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतिभा को मंच मिले और सपने को उड़ान मिले और हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। ये हमारी सरकार का ध्येय है। साथियों, इसी लक्ष्य के अनुरूप हम हरियाणा में भी दिव्यांगजनों के कल्याण और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं। साथियों, हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और प्रशिक्षण सुविधाओं, आर्थिक सहायता और रोजगार के